ओके, निशान जी मंत्र। नमो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सौव सावणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सवपा वप्पणासणो। सौवपा वप्पणासणो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी किसको पूछूं मैं? ब्रिज कुमार पूछना चाहेंगे आप? बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये जैसे विश्व कायम के। अच्छा, गुरुजन के जो लेके आते हैं स्वाभाविक विश्व कायम के। जैसे मैं शुद्धात्मा हूं तो मेरा कायम का गुण कौन सा है? तो ज्ञाता दृष्टा और परमानंद। अभी ये प्रकृति का गुण कैसे है? तो पूरण गलन वो प्रकृति का गुण है। आज डिस्चार्ज हो रही है। जो पीछे माल भरा है आज वो माल बाहर निकल रहा है, नया नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो मन वचन काया के जो हाँ, वैसे ये अन्वय गुण और व्यतिरेक गुण। ठीक है, व्यतिरेक मीन्स क्या होता है कि एक्सेस हो गया, जो खुद का नहीं है ऐसा। अभी मैं शुद्धात्मा हूँ और शुद्धात्मा की जगह मैं मीनस होकर जो व्यवहार कर रहा हूँ वो सारे गुण कौन से है? व्यतिरेक। डिस्चार्जिंग वाले। भले डिस्चार्ज है लेकिन कैसे है? तो कोई हमारे खुद के नहीं है। अच्छा, ये जो विशेष भाव खड़ा हुआ उसके आधार पर वो सारे गुण आए हैं।
ये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष से वो सब क्या है? वो व्यतिरेक गुण है। वो अन्वय गुण में सो हमारे कायम का स्वभाव है, कायम के गुण है। शुद्ध आत्मा वाले। हाँ, तो प्रकृति का भी आ गया उसमें, क्योंकि 6 तत्व है ना हाँ हाँ ब्रह्मांड में, 6 तत्व है, तो 6 तत्वों के आधार पर सारा चल रहा है ना। 6 के 6 तत्व अपने खुद के स्वभाव में है। जहां तक खुद के स्वभाव में है वहां तक एक दूसरे में दखल अंदाजी करते नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? आप ऑफिस में जॉब करते थे, हाँ आपका जो काम था वही करते थे कि दूसरे का काम भी कर लेते थे? हाँ, नहीं जो अलॉटेड था वही। बराबर है। दूसरे का काम था तो उसमें हाथ डालते थे? नहीं नहीं डालते थे। लेकिन दूसरे के काम में हाथ डालना वो व्यतिरेक हो गया, एक्सेस अतिरेक हो गया, नॉर्मल व्यवहार नहीं है। इसलिए कबीरदास ने पद में लिखा है कि व्यतिरेकी गुण टाढ़ा निज सत्संग में। जो व्यतिरेकी गुण है निज सत्संग में रहने से, आने से वो सब ठंडे हो जाते हैं, खलास हो जाते हैं। बात ख्याल भाई? हाँ इस ढंग से ठीक है। अन्वय अन्वय गुण यानी जो हमारे कायम के हैं, हमारे हाँ, जो शुद्धात्मा के में है, ज्ञाता दृष्टि। तो शुद्धात्मा के भी है और ये उत्कल के भी है। आदत की बात नहीं है, स्वभाव की बात है। तो स्वाभाविक गुण है 6 तत्व के, उसकी बात है, वो अन्वय गुण है। बात ख्याल में आई? और पूछना है? नहीं जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जतन देवी। जय सच्चिदानंद। जय बोलो। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि परोपकार और दया में क्या डिफरेंस है? देखो, परोपकार दया नहीं, दया और करुणा में क्या अंतर है वो देखने का है। परोपकार और दया तो पैरेलल में जाते हैं, समांतर में जाते हैं। हाँ स्वामी जी, करुणा और दया में। लेकिन दया और करुणा में बहुत अंतर है। स्वामी जी क्या है? मैं आपको महावीर भगवान का और भगवान बुद्ध का एग्जांपल देता हूँ, उसके ऊपर से आपको ख्याल में आएगा। मान लो कि एक रक्तपित जिसको हुआ है, लेप्रोसी, हिंदी में क्या बोलते हैं कुमारी? रक्तपित को, लेप्रोसी को क्या बोलते हैं? स्वामी जी किसको? लेप्रोसी, रक्तपित। स्वामी जी सही। चलो कोई प्रॉब्लम। मान लो कि कोई आदमी बहुत दुखी है, परेशान है, शरीर पे ऐसे बहुत सारे घाव भी पड़े हैं, जी वो भगवान बुद्ध के पास से जा रहा है, उनके पास से गुजरेगा तो भगवान बुद्ध को क्या असर होगी? विनीचना तो जी, उस आदमी, हाँ कुष्ठ रोग। हाँ, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं। कुष्ठ रोगी उनके पास से जा रहा है, ऐसा आदमी उनके पास से जा रहा है, तो उसको देखकर भगवान बुद्ध को क्या होगा? उनका उनके ऊपर कैसे करुणा है कि इसको इतने घाव हो रहे, इसकी कुछ मदद करते हैं। नहीं, भगवान बुद्ध को करुणा नहीं आती है। भगवान बुद्ध खुद दुखी हो जाते हैं उसको देखकर,
और अपने दुख का शमन करने के लिए वो सामने वाले व्यक्ति पर दया करते हैं। जी बात ख्याल में आ रही है? तो दया है वो कैसा है? द्वंद्व गुण है। एक और आपके पास, आपके भीतर 99% दया खड़ी हुई, एक कोने में 1% निर्दयता पड़ी हुई है, 100% दया नहीं हुई है। जी बात ख्याल में आ रही है? जी ठीक है। भाई दया है वो कैसा है? कि दया है वो अहंकारी गुण है। जी जहां तक अहंकार साबुत है वहां तक दया होती है। जी इसलिए अपने अपने खुद के दुख का शमन करने के लिए भगवान बुद्ध वो कुष्ठ रोगी पे, वो दुखी आदमी पे वो दया करते हैं, उनको दया भीतर खड़ी होती है। लेकिन किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए नहीं, अपने खुद के दुख के शमन के लिए, जी अपना अपना खुद का दुख मिटाने के लिए दया करते हैं। जी फिर सामने महावीर भगवान की स्थिति कैसी है? क्योंकि महावीर भगवान देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति आई, ठीक है, आज की जो दशा है वो दिखती है उनको। ये दशा किस चीज का परिणाम है, कौन सी गलती का परिणाम है, वो भी उनको दिखाई देता है। उसके आगे की अवस्था क्या होगी, उसके आगे की अवस्था क्या होगी, उसके एंड तक की सभी अवस्था उनको दिखाई देती है। जी तो क्या होता है? क्योंकि वो अवस्था में अवस्थित नहीं हो जाते हैं। जो सामने अवस्था दिखती है उसमें चिपक नहीं जाएंगे, उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? तो भीतर वाले भगवान पे। जी ठीक है। सारी अवस्था शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी अवस्था दिखती है, लेकिन एक भी अवस्था में वो स्थिर नहीं हो जाते। उनकी दृष्टि स्थिर कहाँ होती है? भीतर के भगवान के ऊपर। जी और साथ में क्या रहता है कि उनका कैसे कल्याण हो। क्या स्वामी जी? उनका कैसे कल्याण हो, ऐसे सही समझ पा ले तो उसका कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। जी एक ऐसा भीतर में उनको रहता है। जी वो इमोशनली होते हैं, दया वाले इमोशनल हो जाते हैं और करुणा वाले इमोशनल नहीं होते हैं। जी बात ख्याल में आई? जी दया और करुणा में ये अंतर है। मीनेश आनंद जी, जी हाँ, तो उसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दया करनी नहीं चाहिए? नहीं, दया तो करनी चाहिए ना, कि दया धर्म का मूल है ऐसा में नहीं सिखा है। ये शुरुआत तो वहां से होगी ना। लेकिन ये हमें ख्याल में रखने का है कि भाई दया से शुरुआत की, लेकिन हमें आगे कहाँ तक बढ़ना है, ठीक है, हमारा गोल क्या है, ठीक है, हमें करुणा तक पहुंचना है। तो जी शुरुआत तो दया से ही होगी ना। जी आज मान लो कि कोई आपके फ्रेंड को मार रहा है और आप स्ट्रांग है तो आप उसका रक्षण करने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। क्या ऐसा सोचेंगे भाई उसका ऐसा भी मार खाने दो, ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। क्या स्वामी जी? सामने वाले व्यक्ति का स्वामी जी हिसाब, आपकी आवाज साफ नहीं है, वापस से बोलना। सामने वाले व्यक्ति का हिसाब है, ऐसा सोच के समझ के हम उसको मार खाने देते हैं कि उसको रक्षण करने के लिए, हेल्प करने के लिए हम जो जाते हैं। स्वामी जी हेल्प के लिए जाते हैं। बराबर है। तो हेल्प के लिए क्यों जाते हैं? जी तो क्या आपको खुद को दुख होता है कि नहीं होता है? वो मार खाता है, सामने वाले आपका फ्रेंड मार खा रहा है, फिर भी आपको दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। तो अभी वो मार खाता है इसलिए आप हेल्प करने के लिए जाते हैं कि आपके खुद के दुख को मिटाने के लिए हेल्प करने के लिए जाते हैं? स्वामी जी दोनों। हाँ दोनों है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन पहले तो खुद का दुख मिटाते हैं ना। जी दवाई पहले तो खुद लेते हैं ना, जी फिर दूसरों को देंगे ना। मेरा जी पेट स्वामी। भरा हुआ है, मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं दूसरों को खाना खिलाऊंगा। तो मैं ही भूखा हूँ तो मैं दूसरों को बांटूंगा, खाना खिलाऊंगा? नहीं स्वामी जी। नहीं खिलाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ भी क्या है कि धर्म से
मतलब दया से धर्म की शुरुआत होती है, वो दया जी। बढ़ती बढ़ती हुई हमें करुणा तक पहुंचना है। ये हमें जी। लक्ष्य में रहना चाहिए, ख्याल में रहना चाहिए। जी। बराबर है। जी। दादी का प्रश्न। स्वामी जी मेरा एक और क्वेश्चन है एक मिनट कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो करुणा क्या करने से आएगी? करुणा सही समझ के साथ चलने से आएगी। सही समझ कौन सी है? कि मेरे भीतर भी भगवान है, वैसे सामने वाले के भीतर भी भगवान है। ठीक है, अभी मैं दया कर रहा हूँ, वो तो मैं व्यक्ति पे कर रहा हूँ, लेकिन जी। सही मायने में क्या स्वामी जी? हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो व्यक्ति को देखकर करते हैं ना, भीतर के भगवान को देखते हैं। स्वामी जी कभी कभी देखते हैं, जब वो तो ऐसे गलती से- जागृति रहती है तो। वो तो गलती से मिस्टेक हो जाती है, तभी देख लेते हैं। नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं है। अगर स्वामी जी बहुत ज्यादा ऐसे होता है ना कि अगर जैसे नॉर्मल होता है तो ठीक है, दिख जाती है कि नहीं मेरा हिसाब है ये ऐसे, तो मेरे को उसके अंदर भी शुद्धात्मा है और हमारे अंदर भी शुद्धात्मा है। लेकिन स्वामी जी अगर बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है कि बहुत ज्यादा ऐसे गुस्सा आ जाता है या ऐसे कुछ होता है और जागृति जैसे नहीं रहती है, भूल जाते, तो फिर स्वामी जी ऐसा होता है। यहाँ पर गुस्सा कब आता है? कि आपको जब सामने वाली व्यक्ति के रूप में दिखाई देते तभी गुस्सा आता है ना। जी। करुणा मतलब बात यहाँ समझने की क्या है? क्या आपका शुभ नाम क्या है? क्या स्वामी जी? आपका नाम क्या है? स्वामी जी आरव। आरव। ठीक है, मैं आरव हूँ, आप आरव हो जाते हैं, तभी सामने वाला आपको व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है ना। जी। आरव हो जाता है, इससे सामने वाली व्यक्ति आपको कर्ता के रूप में दिखाई देती है। इसके लिए आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है। क्यों होता है? कि आपको ऐसा ही लगता है कि वो ही ऐसा करे, उसने ही ऐसा किया, उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो उसको सबक सिखाना चाहिए। ऐसा जी। भीतर हो जाता है तो हम उसके साथ बैठ जाते हैं ना, आरव होके। जी। उदय कर्म बराबर है। है। ठीक है, या हमें ख्याल में रहेगा कि भाई मैं आ रहा हूँ, बात सही है, लेकिन वो तो व्यवहार के तौर पे है ना, व्यवहार दृष्टि से है ना। जी। लेकिन सही मायने में तो मैं भी भगवान हूँ और सामने वाला भी भगवान है। ठीक है, मुझे ये जितना जितना ख्याल में रहेगा उतना इमोशनल पना मेरे में कम होता जाएगा और मैं मोशन में रहूंगा, और मैं मोशन में रहूंगा तो दया की जगह करुणा की शुरुआत होगी। जी स्वामी जी। स्वामी दूसरी जी तरफ करुणा करुणा उदय कर्म है या पुरुषार्थ है? आप दोबारा रिपीट करो। करुणा उदय कर्म है या पुरुषार्थ? नहीं, करुणा क्या है? करुणा परिणाम है, उदय कर्म नहीं है। परिणाम। बात ख्याल में आ रही है? करुणा किसका परिणाम है? तो कि आपके भीतर ये समझ रही, उसके आधार पर वो आपका दर्शन खुल गया, और दर्शन खुला, उसके आधार पर आपको सामने वाले व्यक्ति के भीतर भगवान दिखाई देते हैं। आपकी खुद की सीट पे भगवान होके आप भगवान की सीट पे बैठते हैं, शुद्धात्मा की सीट में बैठे हैं, और साथ में आपको ये सारे फेजेस, सारी अवस्था दिखाई पड़ेगी, और उसके पश्चात भी आप किसी भी अवस्था में चिपक नहीं जाएंगे। बात जी। ख्याल में आ रही है? जी। तभी वो करुणा स्वामी जी। खुली होगी। हाँ, स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि हम परोपकार कैसे कर सकते हैं? देखो अभी तो आप कमाते नहीं है ना, नहीं तो फिर परोपकार कैसे करेंगे? स्वामी जी, जैसे कि किसी को हेल्प कर दिया स्वामी जी ऐसे। यहाँ क्या है कि पैसे से हेल्प करते उसको परोपकार बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मान लो कि आपके पड़ोस में कोई बड़ी उम्र के दादा दादी रहते हैं और वो बाजार में नहीं जा सकते, अभी ये कोरोना का टाइम है तो ज्यादा जाएंगे भी नहीं ना,
अगर जी। आप जा रहे हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि दादा मैं जा रहा हूँ बाजार, आपको कुछ लाना है? तो पैसे तो अपना देंगे कि नहीं देंगे आपको? तो पैसे तो देने वाले हैं, जो जी। भी सामान उसको उनको लाने का है उसका। लेकिन आप बाजार से उनके लिए सामान खरीद के लेके आएंगे, उनको दे देंगे, तो उनको आनंद होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि आपका मन, वचन और काया आपने दूसरों के लिए जो उपयोग किया, प्रयोग किया, वो परोपकार है। मान लो कि आपका कोई मित्र है, उसको टेंशन हो गया, परेशानी है, तो आप उसको बात समझाते हैं कि देख जीवन में तो क्या है, सुख के और दुख के सभी प्रकार के संयोग तो आते रहते हैं ना। जी। रोज एक का एक खाना भी अच्छा लगता है? एक का एक खाना मिले तो अच्छा नहीं लगता है ना। जी। ठीक है, वैसे यह भी क्या है कि घर में भी रोज नया नया खाना पड़ता है, संजोग बदलते रहते हैं ना। वैसे यह भी आज जो दुख का संजोग आया है वो भी चला जाएगा, जी। तो सुख का संजोग आता है वो भी चला जाता है कि नहीं चला जाता है? तो वैसे स्वामी जी दुख का जाता है। संजोग भी, तो वैसे दुख का संजोग भी चला जाएगा ना। जी। ठीक है, ऐसे ही बात करके आप उनको जो मानसिक शांति देते हैं, तो वो जी। क्या कहते हैं, मन से परोपकार किया आपने, जी आपने स्वामी। उसको मन से हेल्प किया ना। तो आप बात करके उसको मुफ्त देते हैं, तो वचन से परोपकार हुआ। ऐसे मन, वचन और काया तीनों से आप परोपकार कर सकते हैं। अकेले पैसे से हेल्प करते वो परोपकार नहीं है। जी। बात ख्याल में आई? जी। उसको पॉजिटिव सोच की ओर मोड़ते हैं तो मन से हेल्प हो गई। जी। बराबर है, इसलिए ये परोपकार तो कर सकते हैं ना। जी। इसलिए यहाँ समझने का क्या है, ठीक है भाई, हमारे मन, वचन और काम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहां से दया और धर्म की शुरुआत भी हो गई साथ में। जी। और दूसरा क्या हुआ था कि आप जब दूसरों के लिए आपका मन, वचन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पुण्य कर्म भी कमा रहे हैं। जी। तो कमाई अच्छी है ना। जी। अभी ख्याल में रखना, इसलिए दादा लोगों ने बताया था कि क्या करना, कौन सा बिजनेस करने का, तो सुख की दुकान खोल देने का। कौन सी दुकान? जी। सुख की। सुख की। बराबर है, तो सुख की दुकान में कौन सा माल होता है? दुख का होता है? नहीं स्वामी, सुख का होता है। सुख का होता है। देखिए वहां जो भी माल लेने के लिए आए, वो कौन सा माल लेने के लिए आएगा? सुख का माल लेने सुख के लिए का। आएगा। बराबर है। देखिए अभी आप दूसरों को सुख दे रहे जी। हैं, तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? सुख। सुख ही मिलेगा। देखिए इतना समझ में आ गया तो आप सुखी हो जाएंगे कि सुखी होना पड़ेगा? हो जाएंगे। बस इतना ही समझने के लिए आज से दादा भगवान के पास शक्ति मांग कर सुख की दुकान चालू कर देने का। जी। फिर पापा मम्मी दादा दादी सब बोलते हैं, उनकी बात सुन के उस हिसाब से चलने का, तो उनको सुख मिलता है। जी स्वामी जी। नहीं नहीं चलते तो दुख मिलता है। जी तो आप तो दुख देते नहीं है ना किसी को। स्वामी जी, कभी कभी देने में आ जाता है। जैसे कि कभी मेरे को कोई चीज चाहिए होती है तो मैं जिद करता हूँ तो दुख हो जाता है, और कभी बात नहीं मानता हूँ तो ऐसे। आप वो जीत करते हैं तो दीपक जी ने वो जूनियर सत्संग में आपको समझाया होगा कि जीत करने से क्या कमाई होती है। स्वामी जी अभी तो नहीं समझाया। नहीं समझा तो क्या बात करते हैं आप, तो दीपक जी को भी परेशान कर रहे हैं। वो भाई वो की दादा भगवान का एग्जाम्पल नहीं दिया था? दादा भगवान, हाँ दिया होगा, तो वो हाजिर नहीं होगा शायद, ऐसा होगा। आरव जी,
जी दादा भगवान छोटे थे ना, तो दादा भगवान और उनके भाभी दोनों सेम एज के थे ऑलमोस्ट। तो दादाजी की मदर जवेरबा दोनों साथ में नाश्ता करने के लिए बैठे थे, तो दोनों को ग्लास में दूध दिया। जी दोनों को सरीखा देगी कि कम ज्यादा देगी? सर स्वामी जी बराबर। बराबर देगी, बराबर है। तो दादा को क्या हुआ कि भाई मैं तो इस घर का ही हूँ, तो भाभी तो आजकल की आई हुई है, नहीं है, तो मुझे ज्यादा देना चाहिए ना। सोच बराबर थी उनकी। नहीं स्वामी जी। तो उनकी माता जी ने क्या बताया कि नहीं भाई मैं तो दोनों को सरीखा ही दूंगी, बराबर ही दूंगी। जी तो दादाजी को बुरा लगा, जिद पे चढ़ गए, वो दूध पिए बिना चले गए। जी तो दादा भगवान तो बहुत विचक्षण थे। तो शाम तक उन्होंने तारण निकाल लिया। क्या तारण निकाला? देखिए जीत करने में मुझे कमाई नहीं हुई, मुझे ऊपर से नुकसान हुआ। क्यों? देखिए मैं जीत करके खड़ा हो गया, दूध किसका गया? दादा का मेरा गया। गया, दादा का हाँ, गया। तो भाभी तो दूध पी के अपने काम में लग गई, तो नुकसान किसको हुआ? दादाजी दादाजी को। तभी इस पर से हमें समझने का कि भाई हम जो जीत करते हैं, तो जीत करने से नुकसान होगा कि कमाई होगी? नुकसान। तो कि ये ख्याल में रहेगा आपको, तो अभी आगे जीत करेंगे नहीं ना। जी बराबर है। अभी जी ये याद स्वामी। रहेगा, भूल नहीं जाएंगे ना? जी स्वामी जी। कभी नहीं भूलेंगे? नहीं स्वामी जी। हाँ चलो अच्छा है। स्वामी जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। चरण विधि में है ना, दादा ने ओळखवावो, हाँ दादा ने ओळखवावो, हाँ इसके अंदर है ना, जीव ने दाखलो दीदो सर्वांगे धर्मी मर्मी सत केवल निश्चयवर्ती व्यवहारे पूर्णदर्शी। तो क्या बता रहे कि जीवी ने दाखलो दी दो, क्योंकि अपने खुद के जीवन पर से उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये उनके धर्म पत्नी थी, सब स्वामी जी व्यवहार भी आवाज था, नहीं आई। रिश्ते वाले। और वापस करना आपका स्वामी जी, वीडियो आवाज कट आपका गई। वीडियो बंद कर दो। हाल आपका वीडियो बंद कर दो, खाली वॉइस रखो। दादा भगवान ने अपने खुद के एग्जाम्पल पर से हमें बताया, जी क्या सिखाया? ठीक है भाई, ये व्यवहार में सबके साथ रिश्ते तो होते ही है ना। खुद शादीशुदा थे, उनके रिश्ते वाले थे, सभी थे। ठीक है, सभी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और वो जी। भी कैसे रहते कि ये ज्ञान की समझ के साथ। जी तो ज्ञान की समझ के साथ रहेंगे तो भीतर में हमारी कितनी पकड़ रहेगी, कितना आग्रह रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, जो आग्रह पकड़ लेकर आए थे वो धीरे धीरे छूटते जाएंगे, जी स्वामी और वो आग्रह पकड़ छूट गए जी। तो भीतर से आप जकड़ के रहेंगे कि मुक्त हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, दादा भगवान जिस तरह से रहे थे कि इस प्रकार से व्यवहार करते हुए भी भीतर से मुक्त रहते थे, इसलिए वो चीज उन्होंने बताया कि जीवी ने दाखलो दी दो सर्वांगे धर्मी मर्मी सत केवल निश्चयवर्ती व्यवहार पूर्णादर्शी। ठीक है, ये सारा व्यवहार करते हुए भी उनकी दृष्टि कहाँ रहती थी? स्वामी जी आवाज कट गई, अब आई वापस। सारा व्यवहार करते हुए भी जी स्वामी जी। उनकी दृष्टि कहाँ रहती थी? ठीक है, भीतर के भगवान पे, मैं शुद्धात्मा हूँ, जी उस पे रहती थी। जी स्वामी। और व्यवहार कैसा था? ऑलराउंड व्यवहार था। ठीक है, सभी प्रकार के संजोग में वो मुक्त, निरंतर मुक्त रहते थे। कौन सी समझ ये सारा जो दिखाई देता है 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है,
वो सारे संयोग किसके हैं? दादाजी एम पटेल के हैं। एम पटेल के। हाँ हाँ, तो मैं कौन हूँ? देखिए, मैं शुद्ध आत्मा, मैं दादा भगवान हूँ। जी स्वामी। दोनों धारा निरंतर अलग रहती थी और उसके आधार पर ये दशा रहती थी निरंतर, उनको ये अनुभव में रहता था जी स्वामी। और इसीलिए हमें असर कर रहा है ना। जी स्वामी। वो निरंतर जो अनुभव में रहते थे, जी वो अनुभव दशा की प्राप्ति उनकी कृपा से हमें हुई है। जी स्वामी। बराबर है। जी स्वामी। ये हमें ख्याल में रहना चाहिए और ये ख्याल में रहेगा तो हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? देखिए, मुझे भी ये दशा तक अनुभव पहुंचाना है। तो फाइल नंबर 1 को क्या रहेगा कि मुझे भी ऐसी मुक्तता चाहिए। जी स्वामी। लेकिन दूसरी फाइलों ने बात कर रखा है हमें, नहीं। कोई फाइलों ने हमें बात कर नहीं रखा है। जी हम हमारी खुद की गलतियों से, खुद की समझ के आधार पर बंधे हुए हैं। जी देखिए, समझ में आएगा, ये ख्याल में आएगा तो भीतर अपने मन वचन, मन बुद्धि चित्त अहंकार से बात कर करके वो सब जो गांठ है, आग्रह पकड़े, वो छुड़ा देने का है। जी इतना स्वामी। आसान है। जी तो दूसरों को समझाने में तो हम एक्सपर्ट है ना। तो ये भी दूसरा ये नहीं है कि हम, हमारा थोड़ा खुद का है, हमारा खुद का तो है ही नहीं, दूसरा है। जी जी स्वामी। इसको भी समझाने में हमें दिक्कत नहीं आती है तो फिर काम निकल जाएगा ना। जी स्वामी। और कुछ पूछने का है? जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करुणा सोलंकी पुनः। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन था कि शंका होती है, जैसे कोई प्लान करते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो उसमें शंका होती है, ऐसा करे नहीं करे ऐसा। देखो, दादा भगवान ने क्या बताया कि जो काम में शंका खड़ी होती है वो काम बिगड़ता है। बराबर है। बराबर। साथ में क्या बताया कि शंका करने से सबसे पहले दुख किसको होता है? खुद को। खुद को दुख होता है। ठीक है, ऐसी दवाई कोई करेगा नहीं। देखो, भीतर बात करनी चाहिए ना। मैं नहीं, ऐसा करती हूँ जैसे अभी जाने का प्लान है कहीं तो मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि जाए, लेकिन बच्चे कर रहे, चलो चलो नानी के घर चलो, दादी के घर चलो, तो फिर वो होता है कि अभी ऐसा चल रहा है, जाना चाहिए नहीं चाहिए। देखो, एक बात समझ, इनको मना के रखा है कि चलेंगे चलेंगे वगैरह, तो उससे एक बात समझ लो कि हमें ख्याल क्या करने का है। देखिए, व्यवहार में जो भी हमें जागृति रखने की है, सावधानी रखने की है, वो सब रखने की है। फिर बच्चे घर में ही रहते हैं कि बाहर जाते हैं? नहीं, घर में ही रहते हैं। तो आसपास बच्चों के दूसरे फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए भी जाते तो होंगे ना। अभी ऐसा है ना, तो अभी कोई नहीं लाता है तो हमने भी बंद कर दिया। चलो अच्छा है, लेकिन फिर अभी बात समझो कि जब घर में 4-6 महीने से घर में ही बैठे रहे तो बच्चों की मनस्थिति क्या हो जाती है? बड़े तो समझते कि चलो भैया संजोग ऐसा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर बच्चों को भीतर से स्वीकार होता है? नहीं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। देखो, उनको समझाना पड़ता है कि देख भाई, ये परिस्थिति है, इससे हम नहीं जाते हैं। तो फिर भी आपकी बहुत इच्छा है तो इतना भी ख्याल रखना पड़ेगा हमें। हाँ। सैनिटाइजेशन करने का, साबुन से हाथ पाथ धोने का, वो सब ध्यान रखने का है। लेकिन साथ में ये भी ख्याल रखने का कि हमारी वजह से उनको कुछ चेप नहीं लग जाए, ये भी ख्याल रखने का है ना। हाँ बिल्कुल। तो मान लो कि गलती से आप कहीं हाथ लगा के आए और
जहाँ हाथ लगा वो क्या कि उधर किसी कोरोना वाला ने हाथ लगा है और फिर आप हाथ धोए बिना ही कहीं घर में हाथ लगा देंगे कि आपके फेस पे हाथ लगा दिया तो क्या होगा? बीमारी होती है। कोरोना संक्रमित होगा, दूसरों को भी लगेगा। ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं कि आपके हिसाब से दूसरों को कोरोना हुए या दूसरे बीमार हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा आप चाहते हैं? नहीं। ठीक है, नहीं चाहते हैं। लेकिन आंसर वही देंगे कि हमें देना पड़ेगा। जी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आंसर वही देंगे कि हमें देना पड़ेगा। हाँ, ये आंसर हमें उनको समझाना पड़ेगा कि वो खुद ही आंसर देंगे? नहीं, हमको समझाना पड़ेगा। नहीं, बात उनको समझ में आ जाएगी। हाँ, समझ में आएगी। तो बात उनको समझ में आ जाएगी, फिर आपको प्रेशर करेंगे कि चलो भाई नानी के घर ले जाओ, दादी के घर ले जाओ, ऐसा बोलेंगे? नहीं। लेकिन साथ में क्या है, देखिए आपको भी बच्चों के साथ बच्चे जैसा होकर खेलना पड़ता है। हाँ, नहीं वैसा कर रहे हैं, बट उनको बोला कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब है ना जाएंगे। तो इतने महीने हो गए ना, अब खुल गया है तो अब वो फिर लग गए पीछे। मतलब आप ये ध्यान रख सकते हैं तो एक बार जाके लेके हाँ, लेके हाँ, जाने ध्यान का। रख सकते लेकिन हैं। ये पूरा ख्याल रखने का भाई कहीं हाँ। हाथ लगाते नहीं, वो सब ध्यान रखने का। हाँ, हाँ। दूसरा तो और कुछ कर नहीं सकते। हाँ, पर मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। मुझे कोई याद नहीं आ रही कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, सासू माँ से मिलना है, पता नहीं। बस उन लोगों के लिए मैं ये करूंगी। मतलब आप निर्दय है? नहीं, निर्दयी है? निर्दयी तो नहीं हूँ, लेकिन यही सोच के कि तो मैं मस्ती कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। आप सीरियसली मत ले लेना। नहीं, नहीं। ठीक है, यहाँ बात समझने की क्या है, हम्म। ठीक है, बच्चों को नानी से दादी से लगा होता है कि नहीं होता? होता है। दादा दादी से लगा होता है कि नहीं? हाँ, वो होता है। नाना नानी से लगा होता है तो उनको होता है कि भाई चलो हम जाए मिले, ये सब रहता है। अभी उनको साथ में समझाना पड़ता है, लॉकडाउन के बाद ले जाएंगे, ऐसा बोला तो बात सही है। हाँ। लॉकडाउन के बाद अभी तो और भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो बोलो अभी क्या करना है? तो वो बोलते हैं हम अच्छे से रहेंगे, आप जैसा बोलोगे हम करेंगे, बस हमको बस वहां ले जाओ। हाँ, तो उनको बोलने का मिलके वापिस आ जाएंगे। हाँ। पुणे में रहते, नहीं, पुणे में पुणे रहते नहीं रहते, राजस्थान में रहते हैं। वो राजस्थान जाएंगे तो 1 महीने से आएंगे वापस। आप राजस्थान जाएंगे तो आपको पहले तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अभी तो सब बंद हो गया है ना। हेलो, वो तो बराबर है। अभी सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। हाँ, आपको कोरोना नहीं हो सर्टिफिकेट लेके आओ। हाँ, वो हमने निकलवाया था। यहाँ हमें बात समझने की क्या मेन, कि बच्चों को समझा के टाल सकते हैं, संजोग तो टालो। तो समझने के लिए तैयार नहीं है और तो साथ में फिर आपको भीतर से पक्का रखना पड़ेगा, ये सब मुझे ध्यान में रखने का है। और उनको बच्चों को भी ये सब ध्यान में लाना पड़ेगा मुझे, और उनके ऊपर भी वॉच रख के ऐसी कोई गलती नहीं कर दे, वो भी ख्याल रखना पड़ेगा। बराबर, लेकिन शंका नहीं करने की। हाँ। शंका करके हम क्या करते हैं कि वो चीज हम इनवाइट करते हैं। वो चीज है नहीं, वो चीज हम इनवाइट करते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करने की। बराबर है? बराबर है, बिल्कुल। तो मन को बोल देने का कि हम सब प्रकार की जागृति रखेंगे। आपने बताया, बहुत अच्छा किया कि आपने हमें सचेत किया, अलर्ट किया। हम जागृति रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जाने का सबका मन है तो जाना तो पड़ेगा। ऐसा भीतर बोल देने का कि भाई हम ये ध्यान रखेंगे, लेकिन आप जिस तरह से हमें बता रहे हैं उस तरह से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम शंका के साथ नहीं जाएंगे, शंका को यहाँ छोड़ के ही जाएंगे। बिल्कुल बराबर है? बराबर। आप करुणा जी हो जाते हैं तभी शंका होती है ना। तभी होती है। तभी
तभी मैं शुद्धात्मा वो सीट पे बैठने का, करुणा जी को बोलने का वे शंका किस लिए करते हैं? आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है दादाजी से आगे का कि जिसके आधार पर आप ये सब शंका कर रहे हैं? ऐसा बोलेगा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा बोलेगा ना? भीतर हाँ। बात नहीं करनी चाहिए। करी थी, तभी शुद्धात्मा समझ के किया तो बोला कुछ नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, जागृति में रहेंगे। हाँ, तो अच्छा नहीं, ऐसा तो हाँ। पॉजिटिव हुआ ना। हाँ हुआ। तो उसको बोलने को आपने दिखा है, हम पूरी जागृति रखेंगे। थैंक यू, आपका बहुत आभार कि आपने हमें जागृत किया। कोई बार बार मत बताना, ऐसा भी बोल देने का, बार बार आएंगे तो आपको गेट आउट कर देंगे, इंसल्ट कर देंगे आपका। हाँ। ऐसा भी बोलने का साथ में। बराबर है? बराबर। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान बोलिए। वो आदमी को नेचर कैसा होना चाहिए सर? आदमी को, आदमी का नेचर कैसा होना चाहिए? आदमी का, हाँ यस सर, यस सर। आप भी आदमी है ना? मैं तो सिद्धार्थ हुआ लगे यार, ये है सर, उसको बनना पड़ता ना। आप आदमी हो के मुझे बोलते हुए आदमी का स्वभाव कैसा होना चाहिए? आप मेरी अब ये परीक्षा कर रहे हैं। स्वभाव कैसा होना चाहिए? यहाँ जो आगे बात हुई ना, तभी हमारे मन वचन का है दूसरों के प्रयोग, दूसरों के लिए जितना प्रयोग हो सके इतना करने का हमारा भाव रहना चाहिए, इच्छा रहनी चाहिए और ख्याल रहना चाहिए। हाँ ठीक है। जो मन वचन का हम लेकर आए वो दूसरों के काम में आएगा तो उसमें हमें कमाई ज्यादा है ना। तो जब आपका हेल्पिंग नेचर है तो आप तो दूसरों किसी को दुख देने की इच्छा होगी। बात ख्याल में आ रही है कि जब आप दूसरों को हेल्प करने की इच्छा कर रहे, भावना कर रहे, तो किसी को दुख देने की आपको इच्छा खड़ी होगी? नहीं होती ना सर, हो जाता है। नहीं, फिर दुख देने की इच्छा नहीं होगी आमतौर पर। फिर भी मान लो कि दुख हो गया, फिर भी मान लो कि गलती से दुख हो भी गया, आपकी इच्छा है कि दुख नहीं देना, फिर भी दुख हो गया, तो उसकी दवाई तो कर सकते हैं ना आप। कि आपको समझ में आ गया ये 100% मेरी ही गलती है, ऐसा समझ में आने के बाद आप उसकी दवाई करेंगे, उसका उपाय करेंगे, उसका प्रतिक्रमण करेंगे, तो उसका हल निकलेगा ना। निकलता ना। इतना ही समझने का है। तो अभी सही मायने में आदमी मनुष्य किसको बोलते हैं? देखिए, जो खुद की गलती देखने के बाद वो गलती को नष्ट कर देता है, वो सही मनुष्य है। बात ख्याल में आ रही है? आ रही। और जो खुद की गलती होने के बाद गलती का रक्षण कर रहा है वो मनुष्य का वेश है, लेकिन लक्षण कौन से है? तो प्राणी के। पासवता के गुण हो गया ना, हो गया ना। इतना ही हमें समझने का है। ठीक है, ये हिंदुस्तान में हमें मनुष्य अवतार मिला है। ठीक है, मनुष्य अवतार छोटे थे, बड़े हुए, पढ़ाई की, जॉब की, शादी की, बच्चे हुए, उनकी शादी कराएंगे, और बूढ़े होकर लकड़ी में जाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है हिंदुस्तान में। ठीक है, नहीं गलती के बहुत प्रोडक्शन। आपका आवाज कट रहा है, फिर से आपका बताएं। वीडियो बंद कर दो। नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपका वीडियो बंद कर दो आप।
तो आवाज ठीक से आएगी। वीडियो बंद कर दो। हाँ, वीडियो बंद कर दीजिए, आवाज ठीक से आएगी। तो गलतियों का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होता है सर। हाँ, अरे गलतियों का प्रोटेक्शन हो जाता है, और प्रोटेक्शन हो जाने के बाद भी वो उसका आपको रियलाइज नहीं होता है कि मैंने गलती का प्रोटेक्शन किया, वो भी मेरी गलती है, तो उसका प्रतिकरण नहीं होता है, तो क्या हुआ कि पानी में तैरने की जगह आप डूब रहे हैं। हाँ, वैसे कुछ हो रहा है सर। बराबर है। तो पानी में डूबते रहेंगे तो क्या होगा, जिंदे रहेंगे? तो मर जाएगा ना। सीधी बात है कि इतना ही समझ है कि हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के मनुष्य है, हिंदुस्तान में जन्म मिला है। क्योंकि जन्म क्यों मिला है? क्योंकि हमारी सारी गलतियों से मुक्त होने के लिए। और जब सारी गलतियों से आप मुक्त हो जाएंगे तो आपके भीतर के भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रकट करने नहीं पड़ेंगे आपको। बात ख्याल में आई? आए सर। ये मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिला है, ठीक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा आता है कि मैं भगवान हूं, उसका भान करना, उसका अनुभव करना, वो हमारा अधिकार है। वो अधिकार का तो हम लाभ लेते ही नहीं है। देते हैं ना। ठीक है, वो अधिकार का लाभ ले लेंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। बराबर है। बराबर है। ठीक है, इतना ही ख्याल में रखना कि भाई हिंदुस्तान के मनुष्य हमें गलती का पता चला तो हमें गलती का उधर नाश करना चाहिए। गलती मान लो कि गलती का रक्षण भी कर दिया, उसको खुराक भी दे दिया, लेकिन बाद में पता चलने के बाद उसका रक्षण नहीं करना हो चाहिए। तो गलती का प्रोटेक्शन करे तो जब मालूम नहीं था 2-3 दिन बाद उसका प्रतिक्रमण करता हूँ सर। पहले तो नहीं कर होना होता। भले 2-4 दिन के बाद भी करते हैं ना, तो अच्छा है ना। पता चलने के बाद तो गलती रिपीट नहीं कर रहे, गलती के पक्ष में नहीं बैठ रहे ना। पहले मालूम होता लेकिन तब नहीं होता, बाद में 2-3 दिन बाद जान दो, उसके बाद में प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2-4 दिन के बाद भी प्रतिक्रमण तो हो रहा है ना। हाँ, हो रहा सर। और हार्टिली हो रहा है ना। हाँ सर। हाँ, तो बहुत हो गया। कीमत किसकी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, और एहसास होने के बाद आप गलती को आप फ्रैक्चर कर देते, तोड़ देते हैं सही समझ के साथ, उसकी कीमत है। आपने कब प्रतिक्रमण किया, कितने दिन के बाद किया, वो प्रश्न नहीं है। हाँ। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है सर। ठीक है, मान लो कि मैं 3 साल का 4 साल का था जब से मेरी समझ खड़ी हुई, तभी मैंने कोई गलती की और मुझे आज दिखाई देती है, तो मैं आज भी उसको धो सकता हूँ प्रतिक्रमण करके। हाँ, करेक्ट है सर। तो जहां तक हम जिंदे हैं वहां तक हमारी गलतियों का एहसास होता है और गलतियों को धो सकते हैं। ठीक है, इतना और किया तो हम मनुष्य है। बराबर है। हाँ, और सर मोक्ष मार्ग में प्रगति हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए ना सर मेरे को। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो क्या बता कि सुबह में आप उठते हैं तभी जो भी भगवान को आप मानते हैं उनको क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या शक्ति मांगनी चाहिए? ठीक है, सुबह में 5 बार ये शक्ति मांगने की, प्राप्त मन वचन और काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो। ये 5 बार ये भावना करने की, शक्ति मांगने की है। ठीक है। और जब जब गलती पता चलती है तो पता चलने के बाद वो गलती का स्वीकार करके गलती की माफी मांगने की, और पीछे पक्का निश्चय करके शक्ति मांगने के दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करो, ऐसा मैं पक्का निश्चय करता हूँ। ऐसी हे भगवान, हे दादा भगवान, आप हमें शक्ति दे। बाद में ये दवाई करने की है। इतना करेंगे तो आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
अभी जो टाइम है और अभी मुझे किसे पूछना था, एक मिनट। हाँ अशोक जी। जय जय सच्चिदानंद सर। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बोलिए। एक ये कोटेशन आया आज, जो पास है उसे लुटा देना, लुटा देना वह भी अच्छे कामों के लिए या मोक्षार्थियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए या ज्ञानियों के लिए, उसे ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। दोबारा बोलो। भाई जो अपने पास है हाँ, बराबर है, वो लुटा देना, उसे लुटा देना, वह भी अच्छे कार्यों के लिए या मोक्षार्थियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए या ज्ञानियों के लिए, बराबर है। लुटा देना ही मोक्ष मार्ग है। मतलब बात सही है ना, तो क्या केवल लक्ष्मी की बात नहीं है? हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था। आप तो मारवाड़ी लोग लक्ष्मी को ही समझते हैं। मारवाड़ी नहीं, सभी ऐसा ही समझते हैं। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था, मैंने कहा क्या है। क्योंकि हमारे मन वचन काय हम दूसरों के लिए लुटा देते, खर्च करते हैं, ऐसी बात है। बिल्कुल सही। तो मन वचन क्या दूसरों के लिए खर्च करते मीन्स क्या हुआ? तो महावीर भगवान ने जो बताया, मन वचन का योग उपयोग परोपकार है। आपका वीडियो बंद कर दो तो आवाज नहीं कटेगी। महावीर भगवान ने क्या बताया? योग उपयोग परोपकार है। मन वचन का योग और उपयोग परोपकार के लिए होता है, तो वहां आपको कमाई ज्यादा होती है। तो दादा भगवान ये बात कैसे बताए थे कि आप आपके परिवार के लिए जितना लक्ष्मी का वो सब खर्च करते हैं, वो सारी लक्ष्मी गटर में जाती है। और जो दूसरों के लिए खर्च करते हैं परिवार के बाहर, वो आपको दूसरे जन्म में वो ड्राफ्ट मिलता है। वो ड्राफ्ट आपको दूसरे जन्म में मिलेगा एनकेस करने के लिए। जी। तो राजस्थानी तो बहुत पक्के होते हैं। वो तो यहाँ से ड्राफ्ट उधर भेज देंगे ना। बराबर है ना? बिल्कुल। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ में। देखिए यहाँ अकेली लक्ष्मी की बात नहीं है जी। अगर लक्ष्मी को पकड़ के रखेंगे, हाँ, यही सोच रहा था। तो फिर 100% सही नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। देखिए उधर केवल आपका लोभ टूटेगा, जी, लेकिन सारी प्रकृति नहीं टूटेगी। नहीं टूटे। देखिए यहाँ आपका मन वचन का दूसरों के लिए प्रयोग कर रहे, उपयोग कर रहे हो उसका, तो क्या होगा? ठीक है, आपका अहंकार भी लघुत्तम होता जाएगा। जी, बराबर है? बिल्कुल। और जब आप दूसरे के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो किसी को दुख देने की अंदर भावना खड़ी होगी, इच्छा खड़ी होगी? नहीं होगी। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा? सुखी आएगा। सुख ही आएगा। तो सुखी होने की मास्टर की दे दिया है ना जी। तो आप तो सुखी हो गए ना, तो आपको भी ये मास्टर की जरूरत नहीं है। जी। आप तो साथ में लेके ही चलते हैं। आप तो साथ में लेके ही चलते हैं। मास्टर के छोड़ते ही नहीं है ना। तो तिजोरी में रख के नहीं घूमते, साथ में लेके घूमते हैं। साथ में लेके। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपका आशीर्वाद बनाए रखें। आशीर्वाद तो है ही। हाँ। लेकिन शर्त एक ही है कि दादा भगवान की आज्ञा में रहने का। बिल्कुल। तो दादा भगवान की आज्ञा में नहीं रह सकते, तो गुरु की आज्ञा में रहने का। बिल्कुल। गुरु तो घर में होते कि बाहर होते? घर में ही होते हैं।
हाँ, मतलब पहले वो गुरु की आज्ञा में रहने का। ठीक है, गुरु राजी रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत कम होगी ना। बिल्कुल। और आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो? एकदम बढ़िया, आप सबके आशीर्वाद है, फिर हमें क्या दिक्कत आएगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जया बहन चलूंगा। जय सच्चिदानंद दीपक जय आनंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिनेश आनंद। जय सच्चिदानंद। व्हाट इज निष्काम योग? निष्काम योग आपको क्या ख्याल में है? फल काम करे लेकिन फल की आशा न रखे। पैसा तो कोई करता ही नहीं है। हाँ? गंगाधरन जी जॉब पे जाते हैं, हाँ। वो सैलरी देना बंद कर देगी कंपनी, तो फिर जाएंगे जॉब पे। सॉरी आई डिडंट हियर यू। गंगाधरन जी जॉब कर रहे हैं, हाँ। कंपनी पैसा सैलरी देना बंद कर देगी, तो फिर जॉब पे जाएंगे? नहीं, नहीं जाएंगे। हम जो भी क्रिया करते हैं वो सारे फल की आशा के साथ ही करते हैं। ओके। ये निष्काम योग की जो बात है वो अलग ढंग से है। निष्काम कर्म क्या बताना चाहते हैं कि मान लो कि आप गंगाधर जी को आपने बाजार में आम लेने के लिए भेजा है, तो व्यापारी है वो तो टेस्ट करा के देगा ना, हम टेस्ट करके ही लेंगे ना। हाँ हाँ। स्वीट है मीठी है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे कि नहीं? हाँ जी। और जो टेस्ट कराएगा वो तो मीठी होती है ना, खट्टी होती है। डिपेंड्स ऑन द फ्रूट। नहीं, वो मीठी का ही टेस्ट कराएगा वो। अच्छा, वो फ्री में मिला इसलिए। वो खट्टी का टेस्ट कराएगा ही नहीं कोई व्यापारी, तो माल बिकेगा ही नहीं। ओ ऐसा, अच्छा, ओके। अभी मीठी है स्वीट है ऐसा करके टेस्ट करके लेकर आए। हाँ। और घर पे कोई मेहमान आए, गेस्ट आए, आप आम का रस निकालेंगे। हाँ। और मान लो कि आपने टेस्ट भी नहीं किया है, और सीधा परोस दिया, सर्व कर दिया। ओके। और जैसा मुंह में रखेंगे तो टेस्ट आएगा खट्टा, तो क्या होगा? वेरी बैड। व्यापारी के लिए क्या विचार आएगा? हाँ, he cheated me ऐसा। बराबर है। हाँ। दादाओं ने क्या बताया कि यहाँ निष्काम होना चाहिए। ओके। यहाँ हमें ख्याल में रहना चाहिए कि भाई ये आम टेस्ट करके हम लाए, फिर भी खट्टी निकली। हाँ। तो क्या है तो कि मेरा खुद का हिसाब है। बट आई एम नॉट ड्रिंकिंग इट नो। नहीं मतलब मीन्स अभी गंगाधर जी लेके आए तो हमारा आपस का सबका हिसाब था ना। हाँ। अभी हिसाब है तो हिसाब क्या करना, जमा करना चाहिए कि सामने फिर रिएक्शन देने का है? जमा करना चाहिए। लेकिन अभी ये समझ के साथ आप जमा कर लेंगे तो व्यापारी का दोष आपको दिखाई देगा, गलती दिखाई देगी? नहीं। फिर उसने मेरे साथ चीटिंग किया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा दिखाई देगा? नहीं नहीं। ठीक है, पुराना कर्म का अकाउंट सेटल हुआ कि नहीं हुआ? ये जमा कर लिया तो हुआ, सेटल हुआ। साथ में भीतर आपको नेगेटिव नहीं चला। हाँ। तो क्या हुआ? अच्छा लगेगा ऐसा। नया कर्म बना कि निष्काम कर्म हो गया? ओके, नया कर्म और निष्काम। नया कर्म बना या निष्काम कर्म हो गया? निष्काम कर्म हो गया। ठीक है, अभी हमारे लिए तो क्या कि हमारे महात्मा के लिए बात और हो जाती है, ये तो जनरल पब्लिक भी ऐसा कर सकती है। जिसको ज्ञान नहीं है वो भी इस प्रकार से समझ रख सकते कि भाई ये मेरा पिछला हिसाब था इसलिए सामने आया संजोग, तभी उसको जमा कर लो। लेकिन हमारे महात्मा के लिए तो क्या देखिए, हम महात्मा तो हम आज्ञा भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो व्यापारी है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। ये खट्टी आम किसने दी? व्यवस्थित शक्ति ने दिया, उसने नहीं दिया है। क्यों दिया? देखो मेरा पिछला हिसाब ऐसा था इसलिए वो अकाउंट सेटल करने के लिए दिया था। अभी मुझे क्या करने का है कि दादा मुझे
संजोग आया है सामने तक, ये फाइल का संभव से निपटारा करने की मुझे शक्ति दे। ओके, वो है, खट्टी आम खाने के बाद भी कमाई होगी कि नुकसान होगा? कमाई होगी। तो इतना ही करने का है। और एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दूसरा कुछ है ऐसा व्यवहार में? मान लो कि आप सबके साथ अच्छी तरह से डील करते हैं, व्यवहार अच्छा करते हैं रिश्ते वालों के साथ। हाँ, वो उसके पश्चात भी मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, वो दूसरे फ्रेंड्स को ऐसा ही बोलती रहे कि भाई जया जी ऐसा नेगेटिव ही करती है हर बार मेरे साथ, ऐसा उल्टा पुल्टा बोलती रहेगी, नेगेटिव बोलती रहेगी। तो आप ऐसा करते ही नहीं तो आपको असर होगी कि नहीं होगी? होगी। दूसरे आके भी बोलेंगे ना, हाँ, वो तो ऐसे है लेकिन आप भी ऐसा कर, आपको ये बात शोभा देती है, ऐसा भी बोल के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। ऐसा भी बोल के जाएंगे। तो कि यार हमें क्या समझने का है? तो कि हमने जाने अनजाने में पीछे ऐसा माल बेचा था, ऐसा माल हमने लिया था या खरीद के लिया था और दूसरों को दिया था, कि लोन हमने दूसरों को जो दी थी वही लोन हमें रिटर्न मिलेगी कि नहीं मिलेगी? रिटर्न मिलेगी, वही मिलेगी। मान लो कि आप नाइजीरिया में है अभी, मान लो थोड़ी देर के लिए, और आपके पास बैंक में $1 मिलियन पड़े हैं, तो मैं नाइजीरिया हूँ, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं बोलता हूँ $1 मिलियन की मुझे जरूरत है, आप मुझे दो, तो इंडिया पहुंचने के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? सोचना पड़ेगा। अरे भाई इतने साल से हमारा संबंध आपको दूंगी। हाँ बराबर है। अभी मान लो कि गंगाधरन जी उस टाइम नहीं थे, और गंगाधरन जी आएंगे, आप उनको बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि भाई आप नहीं थे, उनको पैसे की जरूरत थी और फिर वो तो निकल जाने वाला थे, इसे मैंने दिया है, तो गंगाधरन जी आपको डांटेंगे? हाँ, नहीं डांटेंगे, वो बोलेंगे बहुत अच्छा कि आपने दिया। तो दिनेश भाई को अब फिर धीरे से बोलेंगे गंगाधरन जी कि भाई देखो ये तो सब आप तो पुत्र वो सब साधु है, तो साधु को जो एक बार दिया ना फिर हम वापिस नहीं ले सकते। लेट मी आस्क हिम। नहीं उनको पूछने की जरूरत नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। आपके भीतर क्या चलेगा? देखिए आपको भीतर कुछ भी नेगेटिव असर नहीं हो रही है तो समझ अवेयरनेस काम है। ओके, अभी मान लो कि चलो उन्होंने क्या बताया मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो इंडिया पहुंच के आपको फोन करके बोलूंगा कि जया जी मैं अभी पहुंच गया हूँ इंडिया, आपको कैसे पैसे भेजूं? नहीं चाहिए ऐसे बोलेंगे। आप मुझे बोलेंगे कि नहीं अभी गंगाधरन जी ने बताया मैं तो आपसे पैसा नहीं ले सकते, ऐसा बोलेंगे आप? बोलेंगे जरूर। व्यवहार में ऐसा नहीं बोलेंगे। व्यवहार में नहीं। Maybe most of them tell if it is a saint or sadhu, no, they do that. इससे मैंने $1 मिलियन बोला, 1,500 $1,000 $2,000 की बात नहीं किया मैंने। तो मैं भी पक्का हूँ, आप लोगों के साथ रहकर पक्का हो गया हूँ। तो छोटी रकम नहीं बोलने का। तो फिट हो जाएगा। देखिए यार अभी मान लो कि $1 मिलियन की जगह मैं ₹1 मिलियन यहाँ देता हूँ, तो बोलते अभी आपने मिलियन दिया था, मैं मिलियन आपको दे रहा हूँ, अभी हमारा अकाउंट सेटल हो गया, तो चलेगा ना? नहीं। क्यों? मिलियन ही दिया ना मैंने। डॉलर और रुपए में तो आप क्या बोलेंगे कि भाई रुपया देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आज का जो कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से दे दो। वही बोला। तैयार हूँ। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है। अभी इसके ऊपर से समझो कि जो व्यवहार पहले किया था वो व्यवहार हमारे पास रिटर्न विद थैंक्स के रूप में वापस आ रहा है। तो सामने वाली व्यक्ति निमित्त बन के हमें हमारा पिछला व्यवहार, पिछली लोन हमें वापस चुका रही है। जब the other person is repaying us our loan, what we have to do? Thankful. देखिए अब यह तो हमको जमा करने की है, उसको क्रेडिट करने की है।
भाई पैसे दिए तो पैसे मिलेंगे, डॉलर दिए तो डॉलर मिलेंगे। वर्ड्स वाणी सब ऐसा ही है। अब शब्द सुना है तो अब शब्द सुनाएंगे, जैसा दिया है वैसा हमें वापस मिलेगा। ठीक है, अभी ये हमें समझ में रहेगा तो सामने वाली व्यक्ति के लिए हमारा मन बिगड़ेगा नहीं, नेगेटिव खड़ा होगा नहीं नहीं कि नेगेटिव खड़ा नहीं होता क्या होता कि पुराना अकाउंट सेटल हो गया, सही है। और पुराना अकाउंट सेटल हो गया तो अब आप मुक्त हुए कि नहीं हुए? बहुत हो गया। ठीक है, इतना ही होएगा। करने का है। आज बहुत दिन अभी $1 मिलियन भेजना मत। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आज मैं बाहर गई बहुत दिन के बाद बराबर। और शुद्धात्मा का प्रयोग रखा सब में। इतना I cannot tell that much. I felt very nice. बाहर की सबके पास शुद्धात्मा देखा है तो अच्छा और कमाई हो गई ना बहुत। ठीक है ना, भरतन जी बोल रहे हैं कि रोज तो खाली घर में खाली गंगाधर जी में ही देखते हैं शुद्धात्मा। हाँ शुद्धात्मा आज बहुत देखने को मिला। आज बाहर गया तो ज्यादा देखने का मिला, रोज ज्यादा बाहर देखने को रहना। आपको तो क्या गैलरी, आपको तो गैलरी में आके देखते रहने का। ये मतलब बात यहाँ क्या है, केवल उपयोग रखने का है। उपयोग क्या होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और जया जी को बोलने का भाई आप आज्ञा में रहो, तो आज्ञा में रहेगी जया जी तो कमाई जया जी को है ना। हाँ मुक्त किसको होना है? जया जी को होना है। तो जितनी आज्ञा में रहेंगे उतनी मुक्तता घर बैठे अनुभव में आएगी ना। आएगी। कितना अच्छा है, बहुत। घर बैठे कमाई हो रही है। तो गंगाधर जी को कमाई करने के लिए फैक्ट्री में जाना पड़ता है, आपको कितना अच्छा है। बहुत। जय Thank you so much. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो गया है, आप त्रिपुत्र बुलाएं। जया बहन आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।